मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। मेरा नाम इंजीनियर चौधरी सुरेंद्र सिंह सक्सेरिया, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति, रजिस्टर्ड आगरा। हम लोग बाबा साहब की जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन वर्ष 1957 से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े करते चले आ रहे हैं। और जब इसकी शुरुआत हुई उस समय केवल मात्र 14 लोग थे, जो कि समाज उन्हें सहयोग भी नहीं देता था, चंदा भी नहीं देता। वो स्वयं अपने घर का, अपने जेब खर्चे को पूरी साल एकत्रित करते थे। उसको हर साल में इकट्ठा करके सारे 14 लोग फिर शोभा यात्रा को निकालते थे। अगर उसमें कोई कमी भी पड़ती थी तो वो इतने बेचारे वो थे बाबा साहब के प्रति आस्थावान कि वो अपने घर का अपना जेवर रख करके, गिरवी जेवर रख के उसका पैसे का भुगतान करते थे। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात हमारे बुजुर्गों की ये रही कि उन्होंने कभी भी किसी भी का पैसा नहीं रोका, हर आलमन का पेमेंट किया। हम उन्हीं अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर, उनके रास्ते को ध्यान में रखते हुए, उनके अपनाए गए तरीकों को, हमारे बुजुर्गों ने कभी बाहर के किसी अन्य आदमी से चंदा नहीं किया अपने क्षेत्र के अलावा। हम भी अपने क्षेत्र से चंदा करते हैं, बाकी हम किसी अन्य से ले नहीं लेते हैं। हम ऐसा नहीं है कि भीमनगरी से इधर उधर से चंदा करती है तो हम भी करते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति अपने केवल क्षेत्रीय लोगों से ही चंदा करती है। उन्हीं की ताकत पर, उन्हीं के बल पर, उन्हीं के सहयोग से इस शोभा यात्रा को हर वर्ष विगत वर्षों से करती चली आ रही है। बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोर धाम के साथ ये मनाई जाती है, जैसा कि आप सबको जानकारी है। इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष 14 अप्रैल 2024 को भी हम लोगों ने शोभा यात्रा का आयोजन डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष इंजीनियर चौधरी सुरेंद्र सिंह सक्सेरिया के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये बड़ा जोर शोर से, बड़ा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और शोभा यात्रा बड़े जोर शोर से, धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। और ये हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों के हम आभारी हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि वो हमें प्रत्येक वर्ष हमें अपना सहयोग देते हैं और शोभा यात्रा को निकालने में, सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज आपके मार्फत से मैं आगरा के सारे अम्बेडकर अनुयायियों को और जो भी समस्त जो सामान्य जाति के लोग हैं, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, हम उन सब से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और हमारे डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर 26/223 कटरा कल्याण टीला शेखमनु नाला काजीपाड़ा पर आएँ, एकत्रित हों और ये शोभा यात्रा को मनाने में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे इस मेले में कभी भी कोई किसी प्रकार की आपस में कोई विवाद, मनमुटाव नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। पूरे आगरा में बड़ी शांति के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये शोभा यात्रा मनाई जाती है। और जहाँ तक हमारे शोभा यात्रा का उद्घाटन है, हमारे यहाँ पूर्व वर्षों से ही, विगत वर्षों से हमारे जिले के DM साहब, जिला अधिकारी महोदय, पहले हमारे यहाँ SSP हुआ करते, उनकी जगह पर पुलिस कमिश्नर हो गए हैं। वो पहले जो SP सिटी हुआ करते थे वो DCP हो गए हैं, उपायुक्त मतलब पुलिस। तो ये सारे लोग, ADM साहब, ये सारे लोग वहाँ पर आएंगे कल, और DM साहब, कमिश्नर साहब के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, उनके उद्घाटन का शुभारंभ किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको, सभी पत्रकारों को भी आग्रह और निवेदन करता हूं, आप सारे लोग अपने मित्रों से आप वहां पर आएं और हम आपका
अम्बेडकर जयंती समारोह समिति आप सभी पत्रकारों का सभी का विगत वर्ष की भांति आपका स्वागत और सम्मान करेगी। मैं आपसे ऐसी आशा उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ अपने सारे प्रेस रिपोर्टरों को, छायाकारों को, अपने मित्रों को, इष्टों को लेकर के आप अवश्य आएंगे, ऐसी मेरी आपसे पूर्ण कामना और विश्वास है। इस हाथी की कहाँ से कहाँ तक इसकी वो रहेगी? इस हाथी की ये शोभा यात्रा का जो मार्ग है, इस मार्ग के संबंध में हमने एक नक्शा भी जाहिर किया है, पहले ही हमने बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर भवन, कटरा गडरियान, टीला सेगुन, नाला काजीपाड़े से माननीय हमारे जिला अधिकारी महोदय, माननीय हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, एडीएम साहब और तमाम अन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ और हमारे सामाजिक सम्मानित व्यक्ति सारे लोग वहाँ होंगे। उनके द्वारा स्वागत करने के बाद वो शुभारंभ किया जाएगा। हमारे वहाँ से अंबेडकर भवन से शोभा यात्रा जैसे शुरुआत होगी तो पहले वो हमारे मोहल्ले में रावली, हमारे खेत वाली बस्ती तक जाएगी। वहाँ से रावली से मुड़ करके फिर सीधी निकलती महरमपुरिया, महरमपुरिया से कन्या पाठशाला, कन्या पाठशाला तलैया, तलैया से शिवकंचन होटल, शिवकंचन से होटल से आपके बंसा बिल्डिंग, बंसा बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए आपका चक्कीपाट, चक्कीपाट से आपका तुम्हारा बस स्टैंड बिजलीगढ़, बिजलीगढ़ वहाँ तक चौड़ाई तक जाएगी। उसके बाद में अब चौड़ाई पे पहुँचने के बाद में जो हमारा हाथी है उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है और जो पुल जो बना हुआ है सुभाष बाजार का रेलवे का जो पुल है, जो आपने देखा भी है, वो उससे काफ़ी नीचा है। पहले हमारा जीवित हाथी था तो बैठ के उसमें से निकल जाया करता था, लेकिन आज जीवित हाथी ना होकर के एक बना हुआ हाथी है। उस हाथी को ना निकलने के कारण हम बिजलीगढ़ से औलिया रोड की तरफ, बिजलीगढ़ बस स्टैंड से होती औलिया रोड की शीलगढ़ की तरफ जाते हुए, शीलगढ़ से औलिया, औलिया में हमारी शोभा यात्रा आती है, वहाँ का काम करते हुए उसके बाद हम चलेंगे छिपीटोला कबाड़ा बाजार, कबाड़ा बाजार से आएंगे बर्फ़खाना, बर्फ़खाना से स्टेट बैंक, स्टेट बैंक से हम आएंगे रावली, रावली से हम पढ़ेंगे कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट से एसएम इंटर कॉलेज, एसएम इंटर कॉलेज से सदरवट्टी चौड़ाया, सदरवट्टी चौड़ाया से थाना मंटोला, थाना मंटोला से ढोलीखाट, ढोलीखाट से आगे घटिया माऊ मांझा, घटिया माऊ मांझा पे आगे मदीना होटल है, वहाँ पर हम लोग मदीना होटल पर हाथी को रोक लेंगे क्योंकि हाथी सबसे लास्ट में चलता है। वहाँ से हम सारी झांकियाँ, जो भी झांकियाँ आएंगी उन सारी झांकियों को हम वहाँ से पास करेंगे, सब झांकियों को निकालेंगे। जैसे सारी झांकियाँ यहाँ से निकल जाएंगी उसके बाद में लास्ट में हम लोग अपना हाथी लेके चलेंगे, वहाँ से चलेंगे हाथी लेके तो किनारी बाजार, किनारी बाजार से रावतपाड़ा, रावतपाड़ा से पीपल मंडी, पीपल मंडी से गुदड़ी मंसूर खां, गुदड़ी मंसूर खां से बहादुर खां की हवेली, बहादुर खां की हवेली से गठिया, गठिया से गठिया आजम खां, उससे आगे पहुंचेंगे हम गठिया पुलिस चौकी, आजम खां पुलिस चौकी जो है, उसके बाद में धुलियागंज, धुलियागंज से आगे फुलट्टी, फिर किनारी बाजार, किनारी बाजार फुब्बारा, फुब्बारा से हिंकी मंडी, हिंकी मंडी के मोतीकटा चौड़ाया, मोतीकटा चौड़ाया से मीरा हुसैनी के चौड़ाया, मीरा हुसैनी से फिर नाई की मंडी छोटी अथाई, वहाँ से चले सदरवट्टी, सदरवट्टी से नीचे निकलेंगे हम लोग एसएम इंटर कॉलेज, एसएम इंटर कलेक्ट्री, कलेक्ट्री से फिर रावली, रावली चलेंगे M0 डीएम कंपाउंड, डीएम कंपाउंड के पीछे से मुड़ते हुए हम ईदगाह कुतलुपुर, ईदगाह कुतलुपुर से सीधे निकलेंगे हम नामनेर के लिए, नामनेर से निकलेंगे हम सीधे आएंगे इधर तुम्हारे ईदगाह, ईदगाह से जिला साईं की तकिया, साईं की तकिया जिला अस्पताल, जिला अस्पताल छिपीटोला, छिपीटोला से औलिया, औलिया से सब्जी मंडी छिपीटोला पुरानी सब्जी मंडी, वहाँ से निकलेंगे हम आएंगे फिर शिवकंचन होटल, शिवकंचन के बराबर से फिर मुड़ते हुए तलैया, तलैया से निकल जाए कन्या पाठशाला, फिर नाला काजीपाड़े में, वहाँ से होते हुए जहाँ से भी इसको शुरुआत करेंगे 26/223
अंबेडकर भवन, कटरा गाड़ीगंज, टीला शेख मनु, नाला काजीपाड़ा, वहीं पर इसका हम सुबह 15 तारीख को समापन इसका कर देंगे।